हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में चिड़ियों के घोंसलों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको जाना था। आज पानी से संबंधित एक लेसन है, उसको पढ़ेंगे। यानी पिछले लेसन में पाठ 16 तक कंप्लीट कर लिया था। 17 लेसन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रश्न पूछे जाते हों। आज 18 लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसके अलावा हम लोगों ने कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे हाथी, मधुमक्खी, चींटी, इसके अलावा खेजड़ी वृक्ष, कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में जाना, कबड्डी खेल के बारे में जाना और फूलों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको पढ़ लिया है। तो कई टॉपिक जो है कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सबको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पाठ 18 है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। यानी कि पानी की समस्या जो है, कहीं पर पानी की समस्या है, कहीं पर पानी ज़्यादा है, तो इस बारे में बताया गया है। तो इसमें इस लेसन में एक महत्वपूर्ण तथ्य था, टॉपिक था भीमा संघ। तो अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोग पानी की कमी के कारण परेशान थे। तो यहाँ कर्नाटक का एक गांव है होलगुंडी, ये गांव आपको याद रखना है, इस गांव का नाम। तो यहाँ के लोग पानी की समस्या से परेशान थे, यानी कि यहाँ पानी की कमी थी। पानी की समस्या के कारण गांव के लोग शहर की तरफ जाने को मजबूर थे। यानी कि वहाँ पर बारिश भी नहीं हो रही थी, तो सूखा हो गया था, तो लोग शहर जाने को मजबूर थे अपना गांव छोड़कर। तो वहाँ गांव की एक पंचायत होती है। तो गांव की पंचायत ने लोगों से इस बारे में बात की। यहाँ की पंचायत की खास बात क्या है कि इसमें बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी शामिल किया गया है, और यही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी पंचायत का नाम है भीमा संघ। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव में जो पंचायत है उसका नाम भीमा संघ है, और उसमें बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी शामिल किया जाता है। तो यही महत्वपूर्ण तथ्य है, और यही आपको याद रखना है कि पंचायत में बड़े लोग भी हैं और बच्चों को भी शामिल किया जाता है। आगे क्या लिखा है? भीमा संघ ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या का हल ढूंढ निकाला। यानी कि भीमा संघ के जो बच्चे थे और जो बड़े लोग थे, तो उन्होंने इस समस्या पर कार्य किया, लोगों से इस बारे में बात की, इस समस्या को किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है ये वहाँ के बच्चों ने बताया। लोगों से मिलकर इसका सुझाव यानी कि इसका हल ढूंढा और इस समस्या को दूर किया गया। किसके द्वारा? भीमा संघ के द्वारा। तो यही आपको याद रखना है, गांव का नाम भी याद रखना है, और ये गांव किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब वहाँ के लोगों को गर्मियों में भी गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि पानी की जो समस्या थी वो दूर हो गई है। लोग अब गांव में ही रह रहे हैं। गर्मियों में भी लोग अब शहर जाने को मजबूर नहीं हैं। पहले क्या होता था? पानी की समस्या के कारण लोग गांव को छोड़ रहे थे और शहर में जा रहे थे। बच्चे भी जो थे उनकी पढ़ाई भी बर्बाद हो रही थी। बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी जाना पड़ता है, तो बच्चे भी गांव छोड़कर शहर की तरफ जा रहे थे, तो वहां उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। इसीलिए इस समस्या का हल ढूंढा गया। तो अब वहां के लोगों को गर्मियों में भी गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ता है। भीमा संघ आज भी है, यानी इस तरीके की जो पंचायत है वो आज भी कार्य करती है उस गांव में। और जो उस समय बच्चे थे वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं। जब वो बच्चे जुड़े थे, जब इस समस्या के समय जो बच्चे उस संघ में थे, अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उसमें अब नए नए बच्चे जुड़ते हैं और कार्य करते हैं।
गांव की जो भी समस्या होती है उस पर कार्य किया जाता है। तो महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि आपको ये याद रखना है कि पंचायत में बच्चे भी हैं और बच्चों की बात को भी सुना जाता है। वो सुझाव देते हैं, उनके सुझाव को माना जाता है। समस्या को किस प्रकार से सुलझाया जाए ये बच्चों ने ही इसका हल निकाला और वो पानी की जो समस्या थी तो वो दूर हो गई। तो आप लोगों को यही इसमें याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोग पानी की कमी के कारण परेशान थे। पानी की समस्या के कारण गांव के लोग शहर की तरफ जाने को मजबूर थे। गांव की पंचायत ने लोगों से इस बारे में बात की। अब गांव की पंचायत की विशेषता क्या है? यहाँ की पंचायत की खास बात है कि इसमें बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी शामिल किया गया है और यही इसमें महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, समस्या जो होती है उसका हल बड़े नहीं ढूंढ निकालते, लेकिन वही काम बच्चे कर दिखाते हैं। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने क्या किया, बच्चों के महत्व को समझा और उस पंचायत में बच्चों को भी शामिल किया। तो इस पंचायत का नाम क्या रखा गया है वहाँ? भीमा संघ। ये नाम भी आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव में जो गांव की पंचायत है उसका क्या नाम है, तो आपको याद रखना है भीमा संघ। भीमा संघ ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या का हल ढूंढ निकाला। अब वहां के लोगों को गर्मियों में भी गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ता है और भीमा संघ आज भी है और आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी ये बहुत अच्छी सलाह देते हैं, तो बच्चों को महत्व को समझना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे अगर कुछ कहते हैं तो उनको डांट कर चुप करा दिया जाए, उनकी बात को सुनना चाहिए। हो सकता है वो कोई अच्छी सलाह दे रहे हों या किसी समस्या का हल वो बता रहे हों। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने बच्चों को भी इस पंचायत में शामिल किया है। तो लेसन 18 आज पढ़ा था। क्लास 4th की बुक में 23 लेसन हैं, तो आज 18 लेसन तो कंप्लीट कर लिए। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें है वही लेसन पढ़ रहे हैं। जिसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है उनको छोड़ दिया है और पहले मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया था। यदि आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने NCERT से ही पूरा कंप्लीट पढ़ाया था। अब इस बार मैं नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूँ, तो जिससे पूछा जा सकता है भैया प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं से मैंने नोट्स बनाए हैं। कल का लेसन बहुत ही अच्छा है, लेसन 19, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो कल की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल के लेसन में जो टॉपिक है उससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग उसे अच्छे से देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। इसके अलावा अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, हाथी, चींटी, मधुमक्खी, खेजड़ी वृक्ष, कबड्डी, कर्णम मल्लेश्वरी जी, ओमना के सफ़र में केरल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जाने थे और फूलों से संबंधित भी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ चुके हैं। इत्र के लिए जो मशहूर ज़िला है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। फूलों की घाटी के बारे में बताया था। तो आपको इन टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आगे के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ। और जब कोई वीडियो पर बहुत ही कम व्यू आते हैं तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि जितने भी लोग जुड़े हैं उन लोगों का कोई भी लॉस ना हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा टॉपिक है तो उसको पढ़ेंगे लेसन 19 के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।